इंसान नंगा क्यों पैदा होता है? जब वो पैदा होता है तो क्यों उसके तन पर वस्त्र नहीं होते? क्या कुदरत के पास ये सब चीजें साधन नहीं है? क्या कपड़े लते या ये और साधन नहीं है? लेकिन नहीं है। उसने बहुत बड़ा चमत्कार आपको दिखाया है। अब समझने वाली बात है, इस वीडियो के अंदर आज आप वो समझेंगे कि जो आपको करना चाहिए जीवन के अंदर आपको बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपको निरंतर अपने ऊपर ध्यान रखकर वो कार्य करना जरूरी है। नमस्कार, गोला पावर चैनल पर आपका स्वागत है। लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, क्या होता है कि हम लोगों के जीवन के अंदर जब हम लोग इंसान के रूप में पैदा होते हैं, और पहले जब पैदा होते हैं तो हर कोई नंगा पैदा होता है। किसी के ऊपर तन पे कोई वस्त्र नहीं होता और किसी भी प्रकार का कोई भी सहूलियत उसको नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि ऊपर वाले ने, इंसान ने को इस कदर मजबूत बनाने के लिए पैदा करा है। उसने इस तरीके से इंसान को पैदा करा है कि वो कर्महीन हो। कर्महीन ना होके वो कर्म को करने वाला होना चाहिए। वो जीवन के अंदर कर्म को करने वाला होना चाहिए। और जो आदमी मनुष्य कर्म को करता है ना दोस्तों, वो हर तरीके से अपने आप को बहुत ही सक्षम बनाता हुआ चलता है। उसे किसी चीज की कभी कहीं पर भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, और वह जीवन के अंदर हर उपलब्धियों को हासिल करता है जो वो देखना चाहता है, सुनना चाहता है, करना चाहता है। उन सब उपलब्धियों को वो हासिल करता है और बड़े तरीके के साथ हासिल करते हुए अपने जीवन को उस ऊंचाइयों पर ले जाता है जहां पर उसको जरूरत होती है, जहां पर उसको जाना होता है। तो दोस्तों, हम लोगों के अंदर क्या होता है कि हम लोग बड़े ही सही तरीके से अगर हम कार्य को करते हैं तो हम किसी भी उपलब्धि को बड़ी आसानी के साथ हासिल कर लेते हैं। बशर्ते हमारे अंदर आदत होनी चाहिए उसको, उस काम को करने के लिए हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन और पैशन की। ये पैशन, डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क हमेशा हम लोगों के साथ बराबर प्रॉपरली होना चाहिए। नहीं तो हम लोग उस कार्य के प्रति जो है असफल हो जाते हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी भी वक्त और किसी भी परिस्थिति के अंदर हम लोगों को बड़ा ही मजबूत तरीके से खड़ा होना चाहिए, और उसके सामने, उस परिस्थिति के सामने, चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, मगर उसके सामने आपको जो है बड़ी मजबूत तरीके से अगर आप खड़े हैं तो आप ये समझिए कि उस कैसी भी परिस्थिति हो उससे निकल के आप बहुत आगे निकल जाएंगे। तो दोस्तों, इन सब चीजों के लिए और ये सब चीजें करने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको हमेशा मजबूत विचारधारा और मजबूत ताकत वाला बनना है। इसके साथ साथ अपने कर्म आपको मजबूत बनाते हुए चलना है। कर्म ऐसे बना के चलने हैं कि कर्म करते रहिए और फल की इच्छा मत करिए। आप कभी भी कर्म करेंगे, किसी भी कार्य को करेंगे तो उसको छोटा रूप से शुरुआत करिए और लगातार निरंतर करते चले जाइए। ये मत देखिए कि इससे फल मुझे ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है। कोई बात नहीं, थोड़े समय के बाद में वो उसको बहुत बड़ा रूप ले लेता है, क्योंकि पेड़ भी एकदम से पेड़ नहीं बन जाता है। उसके लिए भी क्या होता है कि वो भी एक छोटा सा बीज के रूप में हम लोग डालते हैं, और वो धीरे 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 करके ही बड़ा होता है। जैसे मनुष्य भी पहले बच्चा होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके बाल्य अवस्था होती है और फिर जवानी की अवस्था होती है। ऐसे ही वो बढ़ता चला जाता है। जैसे मकान बनता है तो वो ऊपर से नीचे की ओर नहीं बनता है, वो भी नीचे से ऊपर की ओर बनता है। वैसे ही हम लोगों के ऊपर होता है कि हम लोग जैसे कर्म करते रहते हैं और जिस प्रकार से हम अपने पैशन और डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क के साथ अपना निरंतर कार्य करते रहते हैं तो हम लोग बहुत आगे बढ़ते चले जाते हैं। दोस्तों, किसी भी बात में और कहीं पर भी आपको अपने आप को, काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए कि हम ये काम छोटा है। छोटा काम कोई नहीं होता है, छोटी होती है सोच हम लोगों की। आप कोई भी कार्य कर लीजिए, वो कार्य छोटा नहीं होता है। आपने देखे होंगे बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े लोगों ने भी छोटे छोटे कार्यों से शुरुआत करी। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत उन छोटे छोटे कार्यों से करी थी जहां से वो वहां तक पहुंच पाए। तो दोस्तों, इस जीवन के अंदर कभी भी अपने कार्य को आप छोटा ना समझे, और जो छोटे कार्य आप करते हुए चलते हैं तो उसको निरंतर अगर आप करते हुए चलते रहेंगे तो वो कार्य एक दिन में इतने बड़े होते चले जाते हैं, इतने बड़े होते चले जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता, और वो एक विशाल रूप ले लेते हैं, जिसे एलिफेंट का नाम लिया गया है। वो एलिफेंट बन जाते हैं, और इस एलिफेंट को इतना बड़ा हो जाता है वो कि आप ताजुब करते हैं कि यार, मैंने तो इतना बड़ा अचीव कर लिया और मुझे तो पता भी नहीं चला। लेकिन उसके लिए निरंतर आपको जो है एकाग्रता की जरूरत होती है, निरंतर पैशन की जरूरत होती है और निरंतर हार्ड वर्क की जरूरत होती है। उसके लिए आपने कोई आपके पास कार्य नहीं है, या अगर आप या कार्य है और आप उसको छोटा समझ के कार्य नहीं कर रहे,
कि यार ये इतना छोटा काम है, कौन क्या कहेगा, ये कहेगा वो कहेगा, और इधर से उधर से चार तरीके की बातें आपको जो बताएंगे। तो लोगों का काम है कहना, कहने को तो छोड़िए, जो कहने के चक्कर में रह गया, लोगों के चक्कर में रह गया कि ये वो ऐसा कहेगा या वो ऐसा कहेगा, तो वो समझिए कि वो अपना कार्य कर ही नहीं पा रहा है। वो सही तरीके से अपने काम के प्रति जो है उत्तरदायित्व नहीं है। वो अगर अपने काम को सही तरीके से और सही फोकस पर कार्य निरंतर करता चला जाता है, उसे ये टेंशन नहीं रहती है, ये चिंता किसी भी प्रकार की नहीं होती कि कौन क्या कहेगा, लेकिन वो अपने कार्य के प्रति वो लगातार अपना चलता चला जाता है और बराबर उस कार्य को निरंतर करता चला जाता है, तो आगे चल के उस कार्य को बहुत ही बड़े रूप में वो देख पाता है और उसका बहुत बड़ा फल भी उसे जीवन के अंदर मिलता है। तो दोस्तों, कभी भी भूल के भी अपने कार्य को, चाहे आप कोई सा भी कार्य कर रहे हो, उसको छोटा मत आंकना, क्योंकि छोटा होता है हम आप लोगों की सोच का। हम आप लोगों की सोच जो होती है वो छोटी होती है, लेकिन कार्य छोटे नहीं होते हैं। उस कार्य को बड़ा करना, उस कार्य को सही तरीके से करना, उस कार्य के प्रति सही दिशा में कार्य करना, और उसको डिटर्मिनेशन के साथ, पैशन के साथ, और वो एकाग्रता आपकी निरंतर होनी चाहिए। अगर आपकी निरंतर एकाग्रता के साथ अपने कार्य को करते हैं तो कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता, और आपको जब आप वो कार्य लगातार करते चले जाएंगे तो आपको खुद महसूस होगा, और खुद आपका आत्मविश्वास और आपकी आत्मशक्ति इतनी मजबूत होती चली जाएगी कि फिर आपको वो कार्य ही सर्वोपरि लग जाएगा। उससे बड़ा आपको कोई दूसरा कार्य नहीं लगेगा। कोई आपसे कहेगा कि यार मेरे पास आ जा, ये कार्य कर ले, बोले नहीं भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, क्यों? आपका खुद ब खुद मन ही नहीं करेगा, आपकी खुद की अपनी स्वेच्छा नहीं होगी कि यार मैं किसी दूसरे काम को पकड़ूं, क्योंकि आपका काम, वो काम आप इतनी तन्मयता के साथ और इतनी पसंदीदा तरीके से करना शुरू कर चुके होंगे कि आप उस कार्य को छोड़ने की कोशिश ही नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे, चाहे वो उसमें हल्का आ जाए वो कार्य या तेज गति से बढ़ रहा हो, तो आप उस कार्य से कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे और सही तरीके से उस कार्य को सही अंजाम तक पहुंचाते हुए चलते हुए जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर उस कार्य का अनुभव इस कदर हावी हो चुका होगा, उस इस कदर आपके अंदर आत्मशक्ति और आत्मविश्वास इस कदर भर चुका होगा कि आपको उसी से बहुत बड़ा कुछ प्राप्त हो रहा होगा। ये आप लगातार जिस कार्य को करते हैं उस कार्य के अंदर कभी भी आपको छोटा बड़ा ना समझ के, और आप लगातार निरंतर अपने कार्य के प्रति लगे रहिए, और हमेशा देखिए कि आप कार्यों में बहुत आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो कभी भी अपने कार्य को छोटा नहीं समझना है, और मन लगा के अपनी हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम के साथ उस कार्य को करना है, और आप देखिए कि उसमें चमत्कार करता है ऊपर वाला भी। जब आप किसी एक जगह पर कार्य करते हैं तो बहुत बड़ा चमत्कार होता है, क्योंकि एक जगह पड़ा हुआ पत्थर भी जो है, आपने देखा होगा कि उस पत्थर को एक जगह रखा हुआ जो है वो धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। वैसे ही हम लोग निरंतर एक ही कार्य को अगर हम करते हैं और उसी को हम धीरे धीरे करते चले जाते हैं तो वो कार्य भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन बहुत से आपने देखे होंगे, पत्थर किसी ने ठोकर मारी, इधर से उधर लुढ़क गया, उधर से उधर लुढ़क गया, तो वो छोटा का छोटा रहता है, ना वो विकास हो पाता है ना डेवलप हो पाता है। वैसे ही हम लोगों की सोच हो जाती है कि अगर हम लोग बार बार डाइवर्ट होने लगते हैं कि यार ये कार्य में इसमें अंजाम नहीं मिल रहा है, या इससे मुझे वो फल नहीं मिल पा रहा है, तो ये समझिए कि आपने जैसे ही डाइवर्ट हुए तो आपने जो है सारा करा कराया बेकार कर दिया। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात का कि कभी भी अपने कार्य को छोटा ना समझ के हमेशा उसी को सर्वोपरि मान के और लगातार कार्य करते रहिए। उसी कार्य को आप मजबूती के साथ करिए, आपको बहुत बड़ी प्रसिद्धि हासिल होगी, उस काम में से उपलब्धि हासिल होगी, और आप हर तरीके से खुश रहेंगे अपने जीवन के अंदर। अपने भविष्य में कभी भी आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं पड़ेगी। इसलिए कहा गया है कि अपनी सारी सहूलियतें रखने के लिए उस कार्य के प्रति जो आप कर रहे हो उसको पूरी तन्मयता के साथ और पूरी मेहनत के साथ उस कार्य को करिए और सही अंजाम तक पहुंचाइए। आपको 100 से 101% आपको उसमें उपलब्धि हासिल होगी, और आप जो है अपना नाम भी बहुत बेशुमार आगे लेके जाएंगे। तो दोस्तों, फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ आता हूं। लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए।